नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो हमारे बीच में इस समय चर्चा का विषय पिछले लगभग 6 महीने से बना हुआ है। यूएस, जिसको हम जानते हैं, वो अपनी दादागिरी पूरी दुनिया में चलाने का हमेशा से प्रयास करता रहा है और आगे करता रहता है। लेकिन आज यूएस को मुंह की खानी पड़ रही है क्योंकि उसको ये लगता है कि आज भी उसकी हेजिमनी जो है वो पूरी दुनिया में मेंटेन है। लेकिन यहां पर भारत, चाइना, रशिया, ये सब देश उसको ये दिखा रहे हैं कि सिर्फ आप ही नहीं हो दुनिया में जो कंट्रोल करोगे हर चीज को। ठीक है, आप ताकतवर हो, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि किसको क्या करना है और क्या नहीं। मुद्दा यहां पर यह है दोस्तों कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन से कहते हैं कि आप 50% का टैरिफ लगा दो। किस पर? चाइना के ऊपर। आप चाइना के ऊपर टैरिफ लगाओ कि टैरिफ लगाने से चाइना के ऊपर दबाव आएगा और चाइना रशिया से जो ट्रेड कर रहा है, जो तेल ले रहा है, जैसे भारत ले रहा है, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया कि भारत तेल लेना बंद कर दे, चाइना भी तेल लेना बंद कर दे। लेकिन बाद में इनके जो ट्रेजरी चीफ हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि हम चाइना को रशियन ऑयल लेने से मना नहीं करेंगे और हम चाइना पर टैरिफ नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों कर रहा है? एक दिन आप स्टेटमेंट देते हो कि हम सबको खत्म कर देंगे, हम रोक देंगे, हम इस पे इनका इतना सैंक्शन लगाएंगे कि इनका काम रुक जाएगा, लेकिन वापस से आते हो फिर आप एक बार और आप कहते हो कि हम आप पर सैंक्शन नहीं लगाएंगे, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। क्यों? देखिए, हमारे पीछे एक इमेज है जिनका नाम है हमारे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। पोटस बोला जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, ये जब से यूएस के अंदर आए हैं तब से पूरी दुनिया में घमासान मचा दिया है। इन पे टैरिफ लगा देंगे, उन पे टैरिफ लगा देंगे, इनको रोक देंगे, उनको रोक देंगे। ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जो एक दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी के राष्ट्रपति होने पर इनके ऊपर शोभा नहीं देता है। मान के चलिए आप दुनिया के सबसे बड़े देश के राष्ट्रपति हैं, आपके देश की इकोनॉमी दुनिया का बेस है। आप अगर उसको संभाल करके नहीं चलेंगे तो आपके देश के साथ साथ पूरी दुनिया पे असर आएगा। हर चीज आपके मन से नहीं चलती है, कुछ चीजें बैलेंस ऑफ पावर से चलती हैं। इस दुनिया में खाना, पीना, रहना, चलना एक बेसिक नेसेसिटी है। आप बोल दोगे हम इसको रोक देंगे, हम उसको रोक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपका कंट्रोल नहीं है दुनिया पर, आपकी जिम्मेदारी है। जिस तरह घर का बड़ा होता है वो कंट्रोल नहीं करता है घर को, जिम्मेदारी से चलाता है, उसी तरह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरी दुनिया को एक सही ढंग से चलाओ, क्योंकि आप पर दुनिया बहुत उम्मीद लगाकर बैठी है। वैसे तो आपकी असलियत सबको पता है, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि आज से और आने वाले समय में आपको अपना एक अच्छा व्यू पॉइंट पूरी दुनिया की तरफ ले जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम सब संघ में चलेंगे, साथ में चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एक पावर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहे, ये सही नहीं है। तो वापस मुद्दे पर आते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है ऐसा। देखिए, सबसे पहली बात हम यहाँ ये समझते हैं कि यूएस ने हम पर टैरिफ क्यों लगाया है। देखिए, यहाँ पर डेटा देखिए, इंडिया यूएस को 2024-25 में 77 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, 42 बिलियन का इंपोर्ट करता है। तो ऑलमोस्ट लगभग हम लोग यूएस से $30 बिलियन पिछले साल कमाए हैं। यही यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चिढ़ है, क्योंकि हम उनसे प्रॉफिट में हैं और पैसा कमा रहे हैं। हर बार याद रखिएगा, हम प्रॉफिट कमा क्यों रहे हैं? क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। जो देश एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, वो दुनिया को अपने ऊपर निर्भर करता है, ना कि दुनिया के ऊपर निर्भर होता है। इस चीज को देखते हुए यूएस को दिक्कत हो रही है और ये बढ़ता ही जाएगा समय के साथ। इसीलिए वो भारत को कहीं ना कहीं रशिया यूक्रेन के मामले के तहत दबाव में लेकर के कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहता है। क्योंकि आज भारत सर्विस सेक्टर में नंबर 1 है पूरी दुनिया में। सर्विस सेक्टर में नंबर 1 होने के साथ साथ भारत मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी बहुत तेजी से फोकस कर रहा है, जिस चीज पर चाइना ने पहले ही फोकस कर दिया था। आज चाइना इतना बड़ा हो गया है कि यूएस उससे आंख से आंख मिलाने कर भी आता है तो चाइना उसको मुंह तोड़ करके जवाब देता है। क्योंकि चाइना ने अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया है, पूरी दुनिया आज उस पर डिपेंडेंट है। किस चीज पर? उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर। उसी तरह भारत की सर्विसेज पर भी पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर देश है,
लेकिन अभी भी हमारा देश ग्रोइंग स्टेज पे है, इसीलिए यूएस क्या चाहता है कि हम इसको कंट्रोल करें और इसको उतनी तेजी से ना बढ़ने दें कि यूएस से ये बराबरी में आकर के खड़ा रहे। ये बात फैक्ट है दोस्तों, जब आप बढ़ेंगे तो आपसे बड़ा जो होगा और उसी फील्ड का जो होगा वो आपको बढ़ने देना नहीं चाहेगा। ऐसी ही दुनिया होती है। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने यह भी माना कि हमने 50% टैरिफ जो लगाया है भारत पर, यह एक इजी चीज नहीं थी। इनको लगा कि हम बस 50% टैरिफ लगाएंगे भारत के ऊपर, बस भारत अभी डर जाएगा और भारत कुछ नहीं करेगा। वहां भारत ने मास्टर स्ट्रोक खेला। भारत ने कहा हम अपनी चीजें वर्सेटाइल करेंगे, हम दूसरे देशों से बात करेंगे, आप जिन चीजों पे सैंक्शन लगाओगे, टैरिफ लगाओगे, उनको हम दूसरे देशों को बेचने का प्रयास करेंगे। भारत पीछे नहीं हटा। और सबसे बड़ा गेम, भारत ने रेसिप्रोकल टैरिफ चाइना के तरह नहीं लगाया। ये अपने आप में भारत का एक डिप्लोमेटिक विन है, क्योंकि 1% के डिसीजन से हम पूरे देश से इतना हिस्टोरिक रिलेशन को खत्म नहीं करेंगे। मान के चल लीजिए पूरे एशिया के अंदर सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो यूएस का सबसे अच्छा एलाई था, दोस्त था। लेकिन आज यूएस के अंदर ही बहुत सारे लोग इसको कहने पे आ गए हैं कि भारत को टैरिफ लगा करके यूएस ने अपने से दूर कर दिया है और रशिया के पास आ गया है भारत, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर भारत यूएस के हाथ से स्लिप हो जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मजबूत देश नहीं है जो यूएस के साथ खड़ा होने वाला हो। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। चाहे यूरोपियन यूनियन हो, वो एक यूनियन है देश का, तब ताकत है, खुद में कुछ भी नहीं है वो लोग, चाहे इकोनॉमी उनकी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन ग्लोबल वैल्यू, ग्लोबल मार्केट आज कौन है पूरी दुनिया का? भारत। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है खबर यहां पर कि भारत, ये हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसका इन्होंने बेस किसे बनाया है? उसका इन्होंने बेस बनाया है रशिया यूक्रेन वॉर को। उसका इन्होंने बेस बनाया है रशिया यूक्रेन वॉर को। रशिया यूक्रेन वॉर एक बेस बना करके ट्रंप चाहते हैं कि हम भारत को ये कहें कि आप इनसे तेल लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये इन पर अटैक करते हैं। रशिया अटैक कर रहा है, वॉर कर रहा है, यूक्रेन वॉर में है, उस वॉर को फंडिंग भी यूएस दे रहा है। आप वॉर को सिटिंग टेबल पे बैठा के शांत कराइए, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आप रशिया को सेंटर बना करके चाइना और यूएस के ऊपर क्या लगा रहे हो? आरोप लगा रहे हो। लेकिन आप इसको नहीं देख रहे हो। अभी मैं आगे बताऊंगा कि यूरोप भी वही तेल, वही गैस लगातार खरीद रहा है, आप उसको मना नहीं कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहां पर रशिया से क्यों तेल लेने को मना कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही रशिया यूक्रेन वॉर हुई, तेल के दामों में गिरावट आई, तो भारत ने उसको मौका देखते हुए इंपोर्ट करना शुरू किया। तो करंट टाइम में रशिया जो है इंडिया का नंबर 1 इंपोर्टर ऑफ ऑयल बना हुआ है। अप्रैल मई 25 का डेटा है, लेटेस्ट का डेटा कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इंडिया इज नॉट ओनली बाइंग massive amount of Russia oil, they are from much of oil purchase selling one of the open market big profit। इनको ये दिक्कत है कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं और यूरोप को तेल बेच रहे हैं। भाई ये तो हमारा गेम है ना। हमारे यहाँ मारवाड़ी गुजराती लोग ऐसे नहीं बैठे हैं दुनिया को पावर के साथ, दुनिया में नाम कमा रहे हैं। इसी को ब्रेन गेम कहते हैं। आप पैसा कमाना जानते हो, वही तेल आपके देश में हो रहा है, आप उसको कैसे बेच रहे हो? हमारे देश में ऑयल होता ही नहीं है, तब भी हम दुनिया को तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप इसको से दिक्कत क्या है? दिक्कत आपको ये है कि आप भारत को इतना बड़ा बनते नहीं देख सकते हो। दे डोंट केयर हाउ मेनी पीपल ऑफ यूक्रेन आर बीइंग किल्ड। आप केयर करो पहले कि यूक्रेन के लोग कैसे मर रहे हैं। आप पहले अपनी तरफ से गन सप्लाई बंद करो। आप पहले रशिया के साथ टेबल टॉक करना शुरू करो। आपने ही पुश किया है यूक्रेन को वॉर में, इस बात को आप ध्यान में रखो भारत को कहने से पहले। रशिया वॉर मशीन, बिकॉज दिस आई विल बी सब्सटैंशियली रेजिंग द टैरिफ। इन्होंने टैरिफ बढ़ाने से पहले स्टेटमेंट दिया था। इसको मैंने सामने इसलिए लगाया क्योंकि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी दी कि भारत फंडिंग कर रहा है। भारत सिर्फ फंडिंग नहीं कर रहा है, भारत अपने सोवरेनिटी के लिए अपना तेल ले रहा है। अपने देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनको महंगा तेल नहीं दे सकता भारत, तो वो जहां से बेस्ट पड़ेगा वहां से वो तेल बाय करेगा, ऐसा हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर ट्रंप आते हैं और कल स्टेटमेंट दे देते हैं, 13 सितंबर परसों स्टेटमेंट दे देते हैं कि नाटो को 50 से 100% का टैरिफ चाइना पे लगाना चाहिए और नाटो को खुद रशिया का ऑयल खरीदने से रुकना चाहिए। देख लीजिए, नाटो देश जो है वो खुद, यूक्रेन भी नाटो का पार्ट नहीं है, लेकिन यूरोप के जो देश हैं वो आज भी रशिया से सामान लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल, गैस, सारी चीजें।
और वहां पर उनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि उनको नहीं लेना चाहिए, जबकि वो भारत और चाइना को कहते हैं कि आप ऑयल और गैस बाय करना बंद कर दीजिए। फिर देखिए कैसे पलटते हैं। यहां पर पहले स्टेटमेंट आता है कि चाइना के ऊपर यूरोपियन यूनियन को वो लगाना चाहिए, सैंक्शन लगाना चाहिए, क्या सॉरी टैरिफ लगाना चाहिए। क्यों? ये वापस कैसे पलटे, ध्यान से फिर देखिए। चाइना से यूएस में इंपोर्ट होता है 439 बिलियन डॉलर का, और यूएस का चाइना को एक्सपोर्ट है 144 बिलियन डॉलर का, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डेफिसिट क्रिएट करता है। मतलब चाइना इनसे 300 बिलियन डॉलर लगभग कमा रहा है, 300 बिलियन डॉलर। यही यूएस की चिड़ है कि भारत और चाइना यूएस से प्रॉफिट कमा करके जा रहे हैं और वहां का सामान यहां नहीं बिकने देते हैं, यहां पर उनके ऊपर टैरिफ लगाते हैं और अपना सामान वहां पर बहुत हाई अमाउंट में बेच रहे हैं, बहुत हैवी लेवल पे बेच रहे हैं। तो आप भी कुछ करो, आप बात करो, ट्रेड टॉक करो, कुछ ना कुछ करो, कोई मना नहीं किया, आप रोक नहीं पाओगे, टैरिफ लगाओगे। टैरिफ क्या है? आपका सामान 100 रुपए का भारत से अमेरिका में जा रहा है, 50% टैरिफ लग रहा है, तो 150 रुपए का हुआ। उस सामान को यूएस वालों को ही उस 50 रुपए को देना पड़ेगा। याद रखिए, ठीक है, हमारे ऊपर प्रेशर आता है, हम आपके यहाँ उस सामान को ना बेच करके दूसरे देशों में बेचेंगे। सिर्फ आप ही मार्केट नहीं हो, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे लिए मार्केट के रूप में आज ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। जब टैरिफ लगाया, चाइना के ऊपर लगाने की बात की, तो चाइना के जो मिनिस्टर है वांग यी, यहां पर इन्होंने क्या कहा कि हम चाइना हिट बैक करता है कि 100% टैरिफ पर रिमार्क करता है कि चाइना हैज बैक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रपोजल दैट नाटो इम्पोज 50% टैरिफ ऑन बीजिंग परचेज ऑफ रशियन ऑयल। रिट्रेटिंग बीजिंग इज कमिटेड टू प्रमोटिंग पीस को सपोर्ट करता है। क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है। रिजॉल्विंग हॉटस्पॉट इशू, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी कहते हैं कि वॉर कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, हाईलाइटिंग दैट सैंक्शंस वुड ओनली कॉम्प्लिकेट देम। सीधे बोल दिया कि वॉर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकती, हम पीस को सपोर्ट करते हैं और सैंक्शन लगाने से चीजें और कॉम्प्लिकेट होंगी। इससे पहले भी कर चुका है सैंक्शन लगाने का गेम यूएस, लेकिन चाइना ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया, तो यूएस को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि यूएस को फिर याद आ गया कि हमारे साथ क्या हो सकता है। वांग ये आगे क्या कहते हैं कि चाइना एंड यूरोप शुड बी, ये इतना खूबसूरत स्टेटमेंट था यहां पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, जो अपने आप में डिप्लोमेटिक गेम है। कहता है कि फ्रेंड है रादर देन राइवल, शुड कोऑपरेट रादर देन कन्फ्रंट ईच अदर, making right choices amid greatest changes in the century demonstrate the responsibility that both sides should fulfill towards the history and the people. Wang Yi as reportedly Global Times उनका अखबार है, वहां पर आता है, उनके न्यूज में आता है। देखिए यहां पर इन्होंने ट्रंप को साइड हटाते हुए सीधे यूरोपियन यूनियन से कहा कि चाइना और यूरोप को अपने रिलेशंस को खराब नहीं करना चाहिए। हिस्टोरिकली हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम लोग सेंचुरी में ग्रो करेंगे। मतलब ये कह रहा है कि यूरोप को अपनी सोवरेनिटी से अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, ना कि अमेरिका के कहने पर कि वो कह दे कि आप बंद कर दो, आप नाटो को, आप चाइना पे टैरिफ लगा दो, कि लगाना चाहिए। यहाँ पर चाइना ने डायरेक्ट यूरोप से अपने रिलेशंस को रिप्रेजेंट किया है। ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन मानी जाती है मेरी तरफ से चाइना ने जो किया है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मुद्दे को समझते हैं। यहां पर डेटा देखिएगा। हु बॉट रशियन फॉसिल फील्ड इन द ईयू बैन आफ्टर ईयू बैन। ईयू ने जब बैन किया, देखिए ईयू ने बैन किया है, कोल चाइना खरीदता है, इंडिया खरीदता है, टर्की खरीदता है, ये नाटो देश नहीं, ये यूरोप का पार्ट नहीं है। क्रूड ऑयल चाइना खरीदता है, इंडिया खरीदता है, फिर यूरोपियन यूनियन, अरे तुम ही बैन लगाए हो और तुम ही खरीद रहे हो। उसके बाद एलएनजी, ईयू नंबर 1, चाइना नंबर 2। ठीक है, चाइना खरीद रहे, क्या करना, लेकिन ईयू कैसे आ गया, यूरोपियन यूनियन। ऑयल प्रोडक्ट में टर्की नंबर 1, वाई, चाइना, ब्राजील, इंडिया छोड़ दीजिए। ऊपर में हर बार यूरोपियन यूनियन बैन लगाने के बाद भी खुद ही खरीद रहा है। पाइपलाइन में ईयू नंबर 1, यूरोपियन यूनियन। डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। याद रखिए, जब आपका फायदा होता है तो आप सब बाय करोगे, लेकिन जब आपका फायदा नहीं है तो आप दूसरों को बताओगे क्या बाय करना है क्या नहीं। आप ऑयल ले रहे हो तो ठीक है, दूसरा ऑयल ले तो नहीं सही, ऐसा नहीं चलेगा। दूसरे देश को भी वही जरूरतें हैं जो आपके देश को हैं। ऑयल है, एलएनजी है, नेचुरल गैस है। यूरोपियन हेजीमनी अब नहीं चलेगी। ठीक है, आपने देशों पे कब्जा किया, लेकिन आज वही देश
पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन करके बैठे हुए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हु बॉट रशियन ऑयल इन यूरोप? यूरोप में कौन देश, सॉरी वर्ल्ड में चाइना नंबर 1 पे खरीदता है, उस पे आप सैंक्शन नहीं लगाते हो। भारत नंबर 2 पे है, कह रहे हो कि तुम फंड कर रहे हो यूक्रेन वॉर को। कैसे? टर्की भी तो है, ईयू भी तो है, इनको बंद करो, इनको कहो कि बिल्कुल जीरो कर दें। कहां से लाएंगे? जीरो करने के बाद आप ऑप्शन बताओ। याद रखिए, ये दुनिया सिर्फ ऑप्शन से नहीं चलती है कि आपने कह दिया बंद कर दो। हर देश की अपनी नीड है, डिमांड है। एकदम से अगर रशिया से ऑयल बंद कर देंगे तो पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस शूट अप हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड हाई हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी। और सप्लाई जब ज्यादा दूर से आएगी तो महंगे प्राइस में आएगी, महंगे प्राइस में आएगी तो देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो एकदम से ऐसे बोल देना कि आप ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, आसान नहीं है। 2 दिन के बाद ही यहां पर 16 तारीख को यूएस के ट्रेजरी चीफ कहते हैं कि यूएस वोंट हिट चाइना ओवर टैरिफ ऑन रशियन ऑयल। यूरोप को पहले करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने देखा कि जैसे ही वांग यी का रिस्पांस आता है यूरोप से, वो रिलेशंस आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, यूएस हिटबैक करता है। वी एक्सपेक्ट द यूरोपियंस टू डू देयर शेयर नाउ। हमने अपना काम कर दिया है भारत पे टैरिफ लगा करके, अब आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्या यूरोप के अंदर लोग नहीं है? ये यूरोपियन यूनियन है अपना, क्या वहां पर जनता नहीं रहती? क्या उनको तेल पानी खाने की जरूरत नहीं है? हर बार बस सैंक्शन लगा देंगे और उनको रोक देंगे, चाइना के अंदर सैंक्शन लगा देंगे। आप अपने देश से ज्यादा मतलब रखोगे कि कौन क्या खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, उससे ज्यादा मतलब रखोगे। आप यूरोप से कह रहे हो, क्या वहां पर लोग इन्फ्लेशन नहीं झेल पाएंगे, इन्फ्लेशन झेलना चाहेंगे? नहीं। हर व्यक्ति गिव एंड टेक, फायदे और नुकसान पर ही काम करता है इस दुनिया में, ना कि इस पे कि कहां वॉर हो रही है, कहां क्या हो रहा है, हम उसको ये कर देंगे, हम उसको वो कर देंगे। He said that response from the Chinese side was oil purchase। देख लीजिए दोगलापन, सोवरीन मैटर है उनका। अरे भैया, भारत जो है अगर वो रशिया से ऑयल लेता है तो वो उसका सोवरीन मैटर नहीं है, लेकिन चाइना अगर रशिया से ऑयल ले रहा है तो उसका सोवरीन मैटर है। दिख रहा है। I guarantee you that Europe put a substantial sanction on tariff buyers of Russia and end the war in 90 days। कह रहे हैं कि अगर जैसे रशिया चाइना के ऊपर टैरिफ यूरोप लगा देगा तो वॉर 90 दिन में रुक जाएगी। सर 3 साल में तो रोक नहीं पाए हो और 90 दिन की बात कर रहे हो। आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हो, ये आप हमें पहले बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है। फिर आगे ये इनका स्टेटमेंट आता है और यहाँ पर चाइना, समझ लीजिए यूएस बैकआउट कर गया। क्यों बैकआउट कर गया? ये याद है सबको कि जब टैरिफ वॉर चाहिए इन्होंने ट्रम्प साहब ने स्टार्ट की थी तो चाइना ने हिट बैक किया था एक हैवी लेवल पे। जैसे जैसे वो टैरिफ लगाते जा रहे थे, चाइना अपनी तरफ से भी टैरिफ बढ़ाता जा रहा था, जो कि यूएस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी। यूएस की ग्लोबल वैल्यू भी दिख रही थी कि यूएस से अब डरता चाइना नहीं है। उसी तरह भारत ने भी रिस्पॉन्स किया कि ना करके, डर करके भारत ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया या एकदम से रुक गए, रशिया ऑयल बाय करने लगे, डिप्लोमेटिकली खेला। यहां पर देखिए 295 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट कमाता है चाइना इनसे। अगर वो चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रुक जाएंगी, अगर चाइना का प्रोडक्ट यूएस में आना बंद हो जाएगा तो यूएस दूसरा ऑप्शन बताए, क्या तुरंत ही उस प्रोडक्ट को अपने यहां प्रोवाइड कर पाएगा? क्या उसी प्राइस पे प्रोवाइड कर पाएगा? मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट 10 रुपए का मिलता है चाइना से इंपोर्ट होने के बाद, अगर वो यूएस में अंदर ही उनके देश में ही रॉ मटेरियल पे बनाने पर भी 15 रुपए का बनता है, तो अंदाजा लगा लीजिए लोगों को महंगा ही लेना पड़ेगा। तो यूएस जानता है कि एकदम से अगर हम चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो हमको भी बहुत नुकसान झेलने पड़ेंगे। वहीं पर भारत के ऊपर टैरिफ लगा करके जो दबाव बनाना चाहते थे, तो कल स्टेटमेंट आता है कि यूएस चाइना की ट्रेड टॉक टेबल्स पर पहुंच गई है। और अभी की अपडेट मैं आपको दे दूं तो बात लगभग बनने पर है और एफटीए की बात हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड टॉक्स कम ट्रम्प आफ्टर सॉफ्टन हिज टोन। इनको झुकना पड़ा, समझ लीजिए, saying that he was optimistic about finalizing trade agreement with India। गवर्नमेंट ऑफिशियल सी चांसेस टू रेस्क्यू अ फ्री ट्रेड डील। वापस आ गए। फ्री ट्रेड डील क्या? हम आपके चीजों पर 0% कुछ पे टैरिफ लगाएंगे, आप हमारे ऊपर 0% लगाएंगे। देखिए 0% लगाने का बेनिफिट ये होता है, ठीक है हमको टैरिफ प्रॉफिट गवर्नमेंट को ना मिले, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट हमारे देश से बाहर जाके बिक रहा है तो हमारे देश में भी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जॉब बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो उसका इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं देखो झुकना पड़ा
इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक विन। आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो मैं बात यहां पर कर रहा था कि यूएस को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप चाइना और इंडिया को रोक रहे हो रशिया के ऑयल लेने से, तो ये देखिए बार बार मैं ये डेटा बार बार लेके आ रहा हूं। ये देखिए यूरोप के देश गैस खरीद रहे हैं। वॉर के बाद यूरोप ने $365 बिलियन का इंपोर्ट किया है पहले साल, $250 बिलियन का दूसरे साल, $242 बिलियन का तीसरे साल इंपोर्ट किया है रशिया से। यूरोप खुद इंपोर्ट करे तो सही, अगर भारत और चाइना इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल तो गलत। आप इस पर खुद सोचिए, क्योंकि याद रखिए ये दुनिया रिसोर्सेस पर चलती है। अगर वो रिसोर्सेस रशिया के पास है और वो रिसोर्सेस हमको चीप पर मिल रहे हैं तो हम क्यों ना बाय करें। सस्ते दामों पर जब हमको मिल रहा है तो हम आपकी बनाई हुई वॉर का हिस्सा बन करके उसको हम अपने देशवासियों को महंगे दाम पर क्यों दें। ये आप हमेशा ध्यान सोचिएगा इस बारे में, और आप वॉर को रुकवाने के बारे में सोचिए, ना कि वॉर को फंड करके अपने गन्स को बेच करके फायदा कमाने के बारे में। मैंने इस मैप को दोस्तों पीछे इसलिए लगाया है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दुनिया इंटरकनेक्टेड है, ना कि किसी के द्वारा चलाई जाने वाला देश। अब वो समय जा रहा है जब यूएस कंट्रोल करता था पूरी दुनिया को, क्योंकि रशिया, चाइना, भारत, ये तीन ऐसे देश हैं जो पूरे एशिया पैसिफिक में पावर सर्कल की तरह जुड़ते जा रहे हैं। आपने ही भारत को चाइना और रशिया की तरफ पुश किया है। हमें ये पता है वो पुश होगा नहीं, क्योंकि भारत डिप्लोमेटिकली किसी की तरफ नहीं होता, भारत डिप्लोमेटिकली सही की तरफ होता है। और अगर आप भारत को रोकना भी चाहते हो, आज चाइना पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्शन का नंबर 1 कंट्री है, पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। रशिया रिसोर्स में कंट्री है। यहां पर ये सर्विस सेक्टर में इंफॉर्मेशन के जो भी आपके ऑनलाइन वर्क हो रहे हैं उस पर इंडिया है, पूरी दुनिया का नंबर 1 कंट्री। तो आप कैसे इन तीनों देशों को रोक दोगे? आसान है इतना? नहीं। आप अपना कंट्रोल हटा करके मैनेज करना जिस दिन शुरू करोगे उस दिन ये दुनिया के अंदर आपकी पावर फिर से वापस आएगी। याद रखिए, दबाव से काम नहीं होता है, डिस्कशन से काम होता है। दबाव से काम कभी बन नहीं पाएगा। टेबल डिस्कशन करेंगे तो काम इतनी आसानी से बनेगा जो आपने सोचा नहीं है। पहले आप अपने खुद के यूरोपियन यूनियन से कहो कि वो इंपोर्ट करना बंद करे, उसके बाद आप इंडिया और चाइना से मना करना कि वो ऑयल को इंपोर्ट ना करे। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मैं इस पे आगे किस तरह की और वीडियो आपके सामने लाऊं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हमारे छोटे से चैनल विद्यालय ग्लोबल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें मेहनत करने में और पावर देता है। नमस्कारम।